मजा आया आज, जैसा जैसा हमने बात किया था, जैसी जैसी हमने बात की थी। क्या क्या बातें की थी हमने? बातें की थी हमने सुबह वॉइस नोट में बहुत सारी। और आसान बाजार, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दूसरी बार हिट करता है तो फिर भी सारी बातों को करेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे जानेंगे कि क्या है बाजार। सभी नए लोगों का बेहद 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 स्वागत है। और इन्वेस्टिंग डैडी का ऐप आ गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। सिंपली गूगल पर लिखिएगा LTP कैलकुलेटर एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप से प्ले स्टोर में जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एक दो दिन के अंदर क्लासेस यही चलनी शुरू हो जाएंगी। एक निवेदन है, जब आप ऐप डाउनलोड करें तो सेम ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जिस ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से आपने LTP कैलकुलेटर पर लॉगिन कर रखा है। ऐप की लिंक आप सिंपली अपने प्ले स्टोर पर लिखिए LTP कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक दो दिन के बाद ये क्लासेस, अब आपको जूम की लिंक नहीं आएगी, बल्कि ये लिंक आपको अब ऐप पर आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप सारी क्लासेस यही ऐप पर परफॉर्म कर सकते हैं, सारे वीडियोस यही ऐप पर परफॉर्म कर सकते हैं। iOS वाला एक दो दिन लगेगा, जब iOS वाला आ जाएगा तभी क्लास वहां शुरू होगी, है ना। iOS आ जाएगा तभी क्लास शुरू होगी। विंडोज की भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, विंडोज ऐप की। वो भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, विंडोज ऐप की व्हाट्सएप चैट। iOS आ जाएगा तब क्लास शुरू होगी, ताकि सबको मिल जाए। ठीक है, चलिए पोल कर लेते हैं, पोल के रिजल्ट्स देख लेते हैं, ट्विटर पे चलते हैं। जुलाई का महीना मेरे लिए बड़ा व्यस्तता भरा महीना रहा। जुलाई के मंथ में नए नए बच्चों से मिलना, नए नए पेरेंट्स से मिलना, नए एक्सपीरियंसेस करना मेरे लिए बेहद 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 मुझे प्यार होता जा रहा है ऐसे काम से। ऐसा लग रहा है कि एक बात जो दिल से बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सीरियसली अभी यहाँ स्कूल में बैठ के दो चीजें फीलिंग आ रही हैं। एक तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी ऐसा फील हो रहा है कि फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। जीवन में सब कुछ होते हुए, सारी अचीवमेंट्स होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इतने सारे पेरेंट्स और इतने सारे बच्चों से मिलके लग रहा है कि अभी भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है ना। बहुत उज्जवल है, बहुत, है ना। सही है, सही बात बोल रहे हैं भार्गव जी। तो चलिए इसी बात पर पोल करते हैं।
पोल 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 कहाँ से ट्वीट करते हैं भैया? प्लस बना रखता है ना कहीं पे। हाँ यहाँ पे पोल। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे in terms of EOR and a reversal from below EOS. How was your day? चलिए पोल पर अपने वोट जरूर कर दीजिए। आइडेंटी पिक की बात करेंगे ना भाई, आइडेंटी पिक की बात करेंगे। फ्राइडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो बहुत बढ़िया अमित जी ने कर दिया था, मैंने देखा वीडियो, बहुत जबरदस्त था फ्राइडे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, है ना। क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ऐड हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया है सुमित जी। ऐप का नाम है एलटीपी कैलकुलेटर। दे रहे हैं भाई, विंडोज की लिंक भी मिल जाएगी, क्यों परेशान करते हैं आप लोग इतना। अभी तक मैंने किसी को ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन आप लोग इतनी जल्दबाजी में हैं कि ऐप पर 5,000 से ज्यादा डाउनलोड बिना डाउनलोड करने के लिए बोले हुए हो चुका है, ये देखिए। अभी तक मैंने आज तक कभी ऐप किसी को डाउनलोड, आज पहली बार मैंने बोला है, ये देखिए आप लोग कितनी जल्दी में हैं। मोर देन 5,000 डाउनलोड हो चुके हैं ऐप पर, जब मैंने किसी को बोला ही नहीं, अभी तक मैंने इसको रिवील ही नहीं किया कि ऐप आ चुका है। सोचिए इतनी जल्दबाजी में आप, ये बताइए ये क्या है। मैं आज वही देख रहा था तो मैंने कहा जब सब लोग कर ही रहे हैं डाउनलोड तो बोल देता हूं, अभी उसकी तैयारी चल ही रही है। हैं? ये देखिए ये हालत है आप लोगों की। अभी किसी को बोला ही नहीं था कि ऐप आ चुका है, लेकिन 5,000 लोग भैया उड़ा चुके हैं उसको, उसमें डाउनलोड कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं क्या नहीं कर चुके हैं। कर लीजिए अब, लॉगिन कर लीजिएगा उसी 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 मोबाइल नंबर से जिससे आपने एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन कर रखा है, याद रखिएगा। लॉगिन करिएगा उसी मोबाइल नंबर से, ठीक है। अरे भाई करेंगे आइडेंटी पिक की बात, क्यों करते हैं आप ऐसा? एक ही चैट क्यों 828 बार लिखते हैं, गिन चुका मैं। लैपटॉप के लिए भी आएगा ऐप, ये तो उसके लिए
iOS पर अभी नहीं आया, आ गया है क्या iOS पे? मेरे को नहीं पता iOS पे आया कि नहीं आया, अभी नहीं आया iOS पे। अभी नहीं आया, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाजार को कि बाजार कैसा चल रहा है। आज के दिन में बाजार कैसा था? चलिए, तो अब जब हमने सुबह में मार्केट देखा आज के दिन में, तो वहां से बात की शुरुआत करता हूं, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। 9:15 AM पर, 9:15 पर सुबह सपोर्ट 19,400, रेजिस्टेंस 19,400, दोनों ही 19,400 पर। यहां से बाजार हमको कैसा दिखाई दे रहा था? हर टॉप से बिकवाली के माहौल में दिखाई दे रहा था। सपोर्ट की जो परसेंटेज थी वीकनेस की, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जा रही थी। इसका मतलब सपोर्ट अपने आप में धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि भी एक टूवर्ड बॉटम था, हमको इसलिए टॉप से बिकवाली करने का इंतजार करना था। बॉटम से खरीदारी की बात हम नहीं कर सकते थे क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम था। सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम था। बात करें बाजार की कि धीरे धीरे बाजार कैसा चल रहा था। 919, 921, 923, 925, 927, 77, 78% सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 361, 65 कहीं दिख रहा था। यहां पर शायद कोई हो सकता है कि बहुत रिस्क वाला हो, तो ये सोच के, अगर बहुत समझदारी से किसी ने लिया हो तो उसके लिए कि चलो ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है भी तो कहां तक नीचे गिरेगा, यहां तक नीचे गिरेगा, तो शायद सोचें। लेकिन अगेंस्ट चार्ट ऑफ इंटरेस्ट हाईली 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 बेहद हाईली रिस्क वाली बात कि हम अंदाजा लगा के चलो ठीक है एक कॉल ऑप्शन खरीद लो। ऑलमोस्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका था, अंदाजा लगा 79%। ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग इसको नहीं कहते हैं, वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहते हैं, लेकिन 99, 98, 93% से 79%। ऐसे केस में बाजार गिरता भी है टॉप से बहुत हाईली, है ना। दिख रहा था कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा था कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर नहीं जाएगा बाजार। दिख रहा था कि चला जाएगा क्योंकि सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए 24, 25 के आसपास कहीं पर। बाजार धीरे धीरे ऊपर चला, आगे बढ़ा। 937, 939, 941, 943, धीरे धीरे ड्रैग करता हुआ बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, लगभग 10, 20, 25 के आसपास। कब तक? लगभग 10, 25 के आसपास बाजार कहां पहुंच गया? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने लगा। यही थी कोई वैल्यू 23, 24 के आसपास। रुका रहा बाजार वहां थोड़ी देर तक, हाई भी लगाया 35 तक का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब उसी रेंज में कंटिन्यूअसली रुका रहा। और
न जाने 10:15 से लेकर के 11 AM तक न जाने कितने लोगों के धैर्य की परीक्षा भी लिया इस बाजार ने। आज यहां पर हम लोग तो लाइव बैठे थे वीआईटी में, न जाने कितने लोगों के धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां पर पुट खरीदने के बाद एग्जिट कर गए होंगे। किस लिए? क्या देख करके? चार्ट फिर से 2.0 देख करके। कौन कौन से लोग ईमानदारी से बता दीजिए जो मेरी बात नहीं सुनते हैं। 1 लाख बार मैं समझा चुका हूं कि एक्सटेंशंस पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखते, लेकिन नहीं, हम तो देखेंगे। 1 लाख बार समझा चुका कि एक्सटेंशन पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 नहीं देखते हैं, लेकिन नहीं। और ये वही लोग हैं जो फिर पोल में लिखते हैं लॉस। सही है। क्यों? क्योंकि नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। एक दो ग्रीन कैंडल बनेगी, चलो बाजार से बाहर हटो, अब खत्म हो गया मेरे लिए बाजार। सही है ना? हाँ, पोल की लिंक लीजिए। सही है ना? हाँ, सैयद इरफान जी, आपका भी जवाब दे रहा हूं। ठंडे नहीं अभी, सपोर्ट से नीचे क्यों गिरा? तो बाजार धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ जो सपोर्ट है उस वैल्यू से, क्योंकि सपोर्ट धीरे धीरे क्या होता चला गया? स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार नीचे टूट गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वही 24, 25, 26, 28, 29, 30 तक की वैल्यू आ रही थी, वहां से नीचे टूट गया हमारा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना हमारा? फिर से वही 64, 65 की वैल्यू। एक बार बीच में 80 की भी वैल्यू आ रही थी, लेकिन 64, 65 की वैल्यू पता चल रहा था। तो नियम क्या है? पहली बार जब सपोर्ट को हिट करेगा बाजार तो सबसे स्ट्रांग, पहली बार जब रेजिस्टेंस को हिट करेगा बाजार तो सबसे स्ट्रांग, दूसरी बार हिट करेगा तो पहली बार से थोड़ा कमजोर। मे बी कि वो एकदम डायरेक्टली एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हो जाए, मे बी के और 10-20 पॉइंट चली जाए, कह नहीं सकते। थर्ड टाइम हाईली रिस्की। जैसे जैसे बाजार अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स हिट करता चला जाएगा, वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होता चला जाएगा। 1 लाख बार ये भी समझा चुका हूं। लेकिन चूंकि अगर सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोई संभावना है नहीं, और वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा भी तो वहीं कहीं आसपास की वैल्यू होगी, तो ये अपने आप में एक अच्छा और सेफ ट्रेड है अगर हम कॉल ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम पुट खरीद के पैसा बना चुके हैं तो जरूरत ही नहीं है, और नहीं बनाया तो ट्राई कर सकते हैं। आया बात समझ? कौन भाई? सब बोल रहे थे कि ये बताइए सपोर्ट से नीचे क्यों गिरा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बातों को याद रखना पड़ेगा, उन नियमों को समझना पड़ेगा। जी हाँ, सपोर्ट स्ट्रांग है तो सपोर्ट स्ट्रांग है तो पहली बार ये सपोर्ट को हिट करके मार्केट जा चुका है। ये कौन से नंबर पर आ रहा है सपोर्ट मार्केट? किस नंबर पर आ रहा है? कितनी बार हो चुका? पहली बार सेफ, दूसरी बार रिस्की, तीसरी बार उससे भी रिस्की हो सकता, तोड़ी दे पूरा, गिरी जाए, टूटी जाए, नहीं पता चलेगा नीचे जाएगा। हमको तो बाइंग करनी है ना। नहीं जाएगा नीचे, ये क्यों जाएगा नीचे? कोई कारण बताइए नीचे जाने का मार्केट, क्यों जाएगा? कोई एक कारण बताइए कि बाजार नीचे जाना चाहिए यहां से। नो रीजन एट ऑल। और जो पके हुए खिलाड़ी है ना, मजे हुए खिलाड़ी, उन लोगों ने भले ही ये थोड़ा नीचे आया होगा, मस्त आराम से उसको ऊपर आ दिया होगा। स्टॉप लॉस जब बाजार की कंडीशन हमारी कंडीशन के अगेंस्ट हो जाए तो वो स्टॉप लॉस है। जिस कंडीशन में मैंने ट्रेड लिया
मार्केट की कंडीशन अगर उससे उससे उसके अगेंस्ट हो जाए तो वो स्टॉप लॉस है, लेकिन मार्केट कभी अगेंस्ट हुआ ही नहीं। हमने जिस कंडीशन में ट्रेड लिया बाजार उसी कंडीशन में है। हमने ट्रेड लिया जब सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, और बाजार उसी कंडीशन में है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, चाहे आप 1025 पर देखिए, चाहे आप 1125 पर देखिए, चाहे आप 1225 पर देखिए, चाहे आप 1325 पर देखिए, चाहे आप 1425। क्या कंडीशन बदली है क्या? जिस कंडीशन में हमने ट्रेड लिया है क्या कंडीशन उससे बदल गई है क्या? ऑब्वियसली ये बॉटम है बाजार का, अपने आप में ये बॉटम है जहां भी है। हाँ, 10-15 पॉइंट गिर गया नीचे एक्स्ट्रा, तो बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि दूसरी बार इस सपोर्ट को हिट कर रहा है, बट ऑब्वियसली ये बॉटम है बाजार, क्योंकि इससे नीचे बाजार की कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर वैल्यू होती भी, मान लीजिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो भी जाता, तो भी बाजार कहां तक गिरता? 350 के डाइवर्जन तक। 350 का डाइवर्जन कहां? 325। मार्केट ऑलरेडी लो किस वैल्यू का लगा रहा है? 332 का। तो 7 ही पॉइंट और एक्स्ट्रा गिरना था। अगर हम 330 पे चल रहे हैं, 335 पे चल रहे हैं, तो 10 ही पॉइंट और एक्स्ट्रा और गिर रहा है ना। उससे नीचे कहां जाएगा जब तक सपोर्ट की शिफ्टिंग नहीं होगी? तो साइकोलॉजी, यहां पर हम घिर जाते हैं साइकोलॉजी से, मर जाते हैं साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी, डरते हैं, डर लगने लगता है कहां टूट जाएगा, कैसे भाई साहब रीजन तो होगा टूटने का। कोई तो रीजन होगा। कोई तो कारण होगा। किस लिए टूटेगा, क्या कारण यहां दिख रहा है? अगर हम इसको बात करें इस समय पर, कितने बजे? 11:40 पर, 11:30, 11:40 पर चलते हैं, 11:30 पर चलते हैं और वहां से डेटा को प्ले करते हैं। बाजार चल रहा है 368 पर, 11:34। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। 11:36 बाजार 362, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ये अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर है, यही वैल्यू है जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। खरीद लिया कॉल, चलिए सेकेंड टाइम है, हिट कर रहा है, खरीद लिया। हमको पता है कि थोड़ा रिस्की है लेकिन खरीद लो। पहले बार जितना सेफ नहीं, क्योंकि पहली बार तो वीक टुवर्ड्स बॉटम था इसलिए नहीं लिया। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया ऐसा कुछ, ये वीक टुवर्ड्स टॉप ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। क्योंकि अब बस बाजार नीचे गिरा है, इमेजिनरी लाइन शिफ्ट हुई है। सपोर्ट अभी भी अपने आप में क्या है? सपोर्ट अभी अभी अपने आप में स्ट्रॉन्ग, कंडीशन चेंज नहीं हुआ है, सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। 11:42 बाजार 350 हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे चल रहा है, 10-15 पॉइंट नीचे चल रहा है। 11:45 357 मार्केट। इमेजिनरी लाइन तो बदलती है ना भाई। पहला पहला चैप्टर में तो ये सिखाता हूं ना कि क्या ये इमेजिनरी लाइन अपनी जगह स्टेबल रह सकती है, अपनी जगह बदलने में सक्षम है? तो आप कहते हैं हाँ सक्षम है। 11:48 मार्केट 363, मार्केट उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में हमने ट्रेड लिया है। इलेवन फिफ्टी फोर 11:56
12/2 5 सितंबर से वीडियो देखिए एम वाले भाई साहब। 12/4 12/8 12/10 एक्सटेंशन SGY2 का जरूरत नहीं है। 12/14 12/16 12/18 12/20 12/22 12/24 12/26 28 12/30 32 34 36 38 40। अब देखिए जो लोग कह रहे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, चलिए मान लिया वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, मान लिया हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। मार्केट कहां जाएगा? मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। टॉप से बिक वाली आएगी, आएगी ना? आएगी ना? क्या करें, लॉस बुक कर लें? तुरंत लॉस बुक करें, कॉल वाली पोजीशन बुक करें? क्या ये कॉल वाली पोजीशन लॉस में चल रही है? निकल जाइए। निकल जाइए। अगर आप इमोशनल नहीं है तो अगर आप इमोशनल नहीं है तो निकल जाइए। बाजार तो टॉप से गिरेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पहले ही जा चुका है।
350 का डाइवर्जन 374 75 आ रहा था। 374 75 से 24 25 तक के एक ट्रेड मिल सकता है नीचे बेचने का। नीचे गिर सकता है बाजार, आप हट जाइए पोजीशन से। बहुत देर तक बाजार उसी जगह पर खड़ा रहा है, काफी टाइम तक, स्लाइड सभी टुवर्ड्स बॉटम होकर के। सही है, कोई बुराई है क्या? वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो उसने आपको यही बताया ना कि भैया ये गिर जाएगा, तो वही तो हो रहा है ना। यही बोला ना मार्केट ने आपको, वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो कुछ और बोला? यही बात बोली ना, क्यों और कोई बात बोली? हाँ बोलिए। अनीता अग्रवाल मैडम, थोड़ा और आगे का वीडियोस देखिए, मिलने लगेगा आपको। अरे भाई 2.0 वाले भाई साहब, एक्सटेंशंस डू नॉट वर्क फॉर 2.0, लिख लीजिए। जाइए 1 किलो सोना खरीदिए, उससे लिखवा के ले आइए और सामने दीवार पर चिपका दीजिए कि एक्सटेंशंस पर 2.0 काम नहीं करता है, भरमाता है। भारत में 95% ऑप्शन चेन के ट्रेडर्स ओआई चेंज देख करके ट्रेडिंग करते हैं और जीवन भर उलझे रहते हैं। उनको इतना ही नहीं समझ में आता, पता ही नहीं है कि ओआई चेंज का काम है कहां पर, यूज कहां पर है। ओआई चेंज इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। ओआई चेंज का थ्योरी जो है वो साइकोलॉजी पर बेस्ड थ्योरी है। आई बात समझ में? ये साइकोलॉजी है ओआई चेंज, और कुछ नहीं है वो थ्योरी। उस चीज को समझिए, वो एक्सटेंशंस पर नहीं काम करती है, डाइवर्जेंस पे काम करेगी। एक्सटेंशन पर वो तब काम करेगी सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो नंबर 8 में, 8 में। अगर सिनेरियो नंबर 8 है जहां पर रेजिस्टेंस, सॉरी 8 बोल दिया, सिनेरियो नंबर 9 है जहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, दोनों आके एक ही जगह मिल गए, चेंज हो गए, शिफ्ट हो गए, स्ट्रांग हो गए, अब काम करेगी 2.0। आई बात समझ? अदरवाइज नहीं काम करेगी, कहीं नहीं काम करेगी, और कोई कंडीशन ही नहीं जहां काम करे वो एक्सटेंशंस पर। जी सैयद इरफान जी, डॉट टू डॉट नहीं काम करता है, मत यूज करिए आप इसको, दूसरे किसी तरीके से ट्रेड करिए। क्योंकि भगवान रोटी देता है ना, तो भूखे आदमी को कहता है घी लगा क्यों नहीं दिया, हम नहीं खाएंगे, घी क्यों नहीं लगा दिया रोटी में। आई बात समझ में? इसलिए नहीं करना चाहिए, जब तक घी ना मिले मत खाइएगा रोटी। भले ही खाए बिना चली जाए जान, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एकदम जब एलटीपी कैलकुलेटर पर लिख के आ रहा है 19,348.95, मतलब 95, अगर 48 रह गया ना, 49 हो गया ना, तो मत करिएगा ट्रेड। क्या जरूरत है? डॉट टू डॉट नहीं है, 47 से लौट गया, डॉट टू डॉट नहीं है, 54 तक चला गया। भाई साहब नमन है आप लोगों को, चरण कहाँ है प्रभु आप लोगों के।
नहीं मिलेगा, कभी जीवन में नहीं मिल सकता प्रभु। उसके लिए ये होना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा वो। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर रख लीजिए अलमारी में, नहीं मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा आपको। बहुत मुश्किल है मिलना आपके लिए, सही बता रहे हैं, बहुत मुश्किल है। खराब लग सकती है मेरी बात, लेकिन अब लगे तो लगे, मैं क्या करूं, मैं भी तो 15 साल से रिसर्च कर रहा हूं ना, मैं भी तो 15 साल से रिसर्च कर रहा हूं, मैं क्या करूं। आई बात समझ में? बंद कर दूं अपनी रिसर्च कि डॉट टू डॉट नहीं काम कर रहा है, 5 पॉइंट पहले से, 4 पॉइंट पहले से, 2 पॉइंट पहले से, 3 पॉइंट बाद से रिवर्स हो रहा है, बंद कर दूं रिसर्च? वो तो मैं कर नहीं सकता। आप बंद कर दीजिए यूज करना। अरविंद जी रुक जाइए भाई, ये थोड़ी देर तो सब्र रख लिया करिए ना। चले आगे की बात करें। जितने नए लोग हैं वो लोग नियोटा ऐप या फिर नियो स्टॉक्स पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नियोटा ऐप या फिर नियो स्टॉक्स पर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले 7 वीक्स तक आपको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपको वीडियोस देखने की शुरुआत 5 सितंबर से करनी है, यानी कि 5वीं सितंबर। 5 सितंबर के बाद के सारे वीडियोस आप लगातार देखते चले जाएंगे। 5th, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, ऐसे करते करते। और जिन लोगों को ज्यादा रिसर्च करनी है, ज्यादा सीखना है, वो 1 फरवरी 2022 से वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे देखने की कोशिश करें। वो सारे देखने की कोशिश करें। पहले वीक का वीडियो देखेंगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरे वीक का देखेंगे फिर से कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगा। तीसरे वीक का देखेंगे थोड़ा और समझ आना शुरू होगा। चौथे वीक का देखेंगे थोड़ा और समझ आना शुरू होगा। जैसे 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 वक्त बीतता जाएगा, वैसे 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 आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, वैल्यूज एक्यूरेट होंगी। वक्त लगेगा शार्पन करने में, अपने आप को मांझने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत 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 वक्त लगेगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसलिए पूरा वक्त दीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। धैर्य ट्रेडर का गहना है, ठीक है। जिन लोगों को ये लगता है कि एलटीपी कैलकुलेटर के नीचे ये जो एसएल लिखा हुआ है, इस एसएल को आपको इस्तेमाल करना है, वो समझ ले कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टॉप लॉस नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस के 1 रुपया नीचे की वैल्यू लिखी हुई है और कुछ नहीं है। वो कोई कैलकुलेशन नहीं है वहां पर स्टॉप लॉस की, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपके पीछे वाले स्ट्राइक प्राइस के 1 रुपया नीचे की वैल्यू लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो जिनको ये लगता है कि वो स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस नहीं है। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई हम ट्रेड आपको टिप्स नहीं दे रहे हैं जो हम आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लिख के दे रहे हैं।
दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट कि हाँ बिल्कुल आपको अपने खुद को समझ रखनी पड़ेगी, आपको अपनी खुद की समझ होनी चाहिए। आई बात समझ में? और ये नतीजा है, ये वीडियोस ना देखने का परिणाम है। सैयद इरफान जी, जो आप कह रहे हैं ना कि आप स्टॉप लॉस वहां से हटा दीजिए, ये वीडियोस ना देखने का परिणाम है। आई बात समझ में? हाँ, तो फिर कितने में रखना है बताओ? कितने वीक हुआ आपको कम्युनिटी में? कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप में बताइए जरा, समझ में आ गया पूरी कहानी? 63 वीडियोस नहीं देखते ना? पक्का नहीं देखते हैं? 4-10 वीडियोस देख के छोड़ दिया है? ये 100% इसी बात की निशानी है। हो ही नहीं सकता पूरा देखते। मैं भी खोल दूंगा पूरा इतिहास भूगोल, कितने परसेंट वीडियो देखे हैं आप, मेरे पास निकल जाएगा। कितना कितना देखे एक एक वीडियो को, अभी मैं पूरा इतिहास खोल दूंगा। ठीक है? हो ही नहीं सकता। अगर देखे होते तो आप ये बात ही नहीं करते, आपकी बात से ही समझ में आ गया। देखा ही नहीं आपने, हो ही नहीं सकता। अगर देखे होते तो आप ये बात ही नहीं करते कि वो स्टॉप लॉस है। इम्पॉसिबल है कि आपने वीडियो देखा है, इम्पॉसिबल बोल रहा हूं। आपने छोड़ छोड़ के वीडियो देखा है, बहुत सारा छोड़ छोड़ के देखा हुआ है। सिर्फ अपने मतलब की चीज देख के बाकी चीजें स्किप करते चले गए आप। यही होगा, ऐसा ही होगा आपके साथ अगर गलती ऐसी करेंगे तो आप। आ गया समझ में सैयद इरफान जी? यही होगा आपके साथ, यही होगा। अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे ना वीडियो तो यही होगा। मैं अभी निकाल दूंगा पूरा आपका इतिहास भूगोल, निकाल दूंगा कितने परसेंट देखे हैं, सब दिखता है मेरे को। ठीक है? क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए आप अपने आरएम से संपर्क करें, रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें। ठीक है? जो लोग लेट आए उनको बता दूं कि एलटीपी कैलकुलेटर का ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लासेस अब 2-3 दिन बाद चलने शुरू हो जाएंगी। एलटीपी कैलकुलेटर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अभी आईओएस पर अवेलेबल नहीं है। जिस दिन भी आईओएस पे आ जाएगा उसी दिन से इस पर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। जूम पर क्लासेस बंद हो जाएंगी। अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि ठीक उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें जिस मोबाइल नंबर से आप अपना एलटीपी कैलकुलेटर लॉगिन करते हैं। ठीक उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। आईओएस पे आ जाएगा, आज रात में आ जाएगा, कल आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। ठीक है? जो लोग ये बोल रहे हैं कि डिटेल्ड सीओए 1.0 आधा रह गया है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, वो जीनी पर ही आएगा। क्योंकि मेरी टूल्स और टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोगों ने चोरी करने की कोशिश की है, उनके ऊपर हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। मैंने उदारपन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई थी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि लोग चुरा करके और बड़ी बेशर्मी कर रहे हैं। तो ढूंढ ढूंढ के अब उनका बंद करना पड़ रहा है चैनल, ढूंढ ढूंढ के ऊपर उनके ऊपर लीगल केसेस करने पड़ रहे हैं। तो भैया इससे बढ़िया ये है कि मैं लिमिटेड ही सिखाऊं, लिमिटेड ही बताऊं। मेरे पास तो भरमार पड़ा हुआ है, भरपूर चीजें पड़ी। मैं तो पिछले 2.5 साल से सिखा रहा हूँ, रोज नया सिखाता हूँ, सिखाऊंगा। लेकिन अब कुछ लीगल कार्रवाई कर लूं, फिर उसके बाद सिखाऊं। कर लूं लीगल कार्रवाई का मतलब जो लोग उफन रहे हैं उनको बंद कर लूं, उसके बाद करूंगा। बंद किए ना, कम से कम जाके ढूंढिए एक भी टेलीग्राम चैनल मिल जाए तो, जाके ढूंढिए एक भी फर्जी यूट्यूब चैनल मिल जाए। और जो बचे खुचे हैं उन पे दूसरे तरीकों से कार्रवाई करके फिर आपस। ठीक है? करेंगे। और मैंने पहले भी आपको पिछले महीने बोला था, पहले उनको ग्रो कर लेने दीजिए फिर करेंगे। अभी और ग्रो कर लेने दीजिए, हो जाए 5-10-25 हजार सब्सक्राइबर, ताकि थोड़ा दर्द हो, फिर करेंगे। कौन सा इन्वेस्टिंग रेडी टेलीग्राम में है बताइए, उसको अभी तुरंत बंद करवाता हूं मैं। टेलीग्राम में अब इन्वेस्टिंग रेडी नाम से कोई कोई भी चैनल नहीं रह गया है, सब बंद करवा दिया। अगर कोई है तो दे दीजिए।
नहीं, अगर कोई यूट्यूब पर एलटीपी दिखा के ट्रेड कर रहा है उससे हमको कोई समस्या नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पर एलटीपी कैलकुलेटर दिखा के एलटीपी कैलकुलेटर सिखाने की कोशिश कर रहा है उससे हमको कोई समस्या नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पर एलटीपी कैलकुलेटर दिखा करके उसका कोई कोर्स करवाने की कोशिश कर रहा है उससे भी हमको कोई समस्या नहीं है। हमको किसी से कोई समस्या नहीं है। हमको उस व्यक्ति से समस्या है जो एलटीपी कैलकुलेटर दिखा करके कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कोई टेलीग्राम चैनल करके टिप्स देने की कोशिश करे, हमको उससे समस्या है। हमको हमको उससे समस्या है जो हमारे हमारे पेटेंट का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, हमको उससे समस्या है। हमको उससे समस्या है जो हमारा डेटा चुराने की कोशिश करेगा, हमको उससे समस्या है। ठीक है, आई बात समझ में? अदरवाइज हमें किसी से कोई समस्या नहीं, आप अपना चैनल ग्रो करिए, है ना। बिल्कुल सही है, ये वाला दे दिया ना आपने, देखिए अभी टेलीग्राम में अपने जो चैनल दिया है ना, देखिए कल बंद होता है कैसे। ऐसा कुछ रहे तो मेरे को भेजिए, मैं तुरंत बंद करवा दूंगा, इतना एक्टिव है हमारी टीम। एक दिन लगेगा, एक दिन में कहानी खत्म। हमने तो ढूंढ ढूंढ के बंद किए हैं, ढूंढ ढूंढ के। देखिए आयुष, जब आप देखिएगा 2 दिन बाद इसका हाल देखिएगा, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं आज की बात की शुरुआत करते हैं हम लोग। लास्ट हम लोगों ने बात की थी स्टॉक्स के बारे में कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, स्टॉक्स में किस तरीके से बाजार काम करता है। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज दिन के समय में कुछ एक स्टॉक्स को, जो स्टॉक्स किस तरीके से काम किए थे हिस्टोरिकल डेटा में, ऐसे स्टॉक्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ एक रैंडम स्टॉक्स लेने की कोशिश करते हैं, जो रैंडम स्टॉक्स हमको दिखाई दिए हों या समझ आए हों। केविन होम से शुरू करता हूं मैं एक रैंडम स्टॉक की लिस्ट ले रहा हूं। 9:15, 10:15, कभी ऐसा हो कि हाँ देखिए 10:15 पर कैनफिन होम को देखिए। कैनफिन होम अपने रेजिस्टेंस पर कहीं खड़ा है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पुट साइड की एलटीपीज में 2 जीरोस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या होता है ऐसे केस में, ध्यान से देख लीजिए। कैनफिन होम रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, पुट साइड में 2 जीरोस हैं। अगर कोई जीरो ना हो, अगर कोई जीरो ना हो, अगर कोई जीरो ना हो तो क्या होगा ऐसे केस में? अगर कोई जीरो ना हो तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में बाजार एग्जैक्टली रिवर्स कर जाए। अगर 1 जीरो हो तो स्लाइट रिस्क, 2 जीरो हो तो थोड़ा ज्यादा रिस्क है। इसका EOR है 782, तो 782 तक ये जाएगा, 782 से थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है, वहां से गिर जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है, इसमें रिस्क इतना होता है। चलिए देखते हैं कैनफिनोम को। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। सपोर्ट ये देखिए, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं यहां क्या हुआ? मार्केट ने 787 का हाई लगाया। हमने क्या बोला? क्योंकि वहां पर 2 जीरोस है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा उछाल मार सकता है, वहां से टूट जाएगा। आई बात समझ में? क्यों ये उछाल आया? ये उछाल क्यों आया? ये उछाल इसलिए आया क्योंकि क्योंकि यहां पर 2 जीरोस थे, इन 2 जीरोस का कमाल है। आई बात समझ में? यही अगर 1 जीरो होता ना तो नहीं आता, कम आता। यही अगर एक भी जीरो नहीं होता तो आता ही नहीं, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट रिवर्स हो जाता। यही अगर 3 जीरो होता तो और ज्यादा उछाल आने की संभावनाएं हो जाती। इसलिए इन जीरोस का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ सैयद इरफान जी, मैं बोल रहा हूं ना, मत करिए मेरे को परेशान, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप वीडियोस देखिए, नहीं कर पाएंगे आप मेरे से इतनी बहस मत करिए, मेरे को परेशान, निवेदन है आपसे प्रभु।
आप लिख रहे हैं ट्रेड लेने के बाद स्टॉक हट गया आईडीडी पिक से, जी हाँ हट जाएगा आईडीडी पिक में वो, तब आप वीडियोस देखिए ना, नहीं देख रहे हैं आप वीडियो में, बोल तो रहा हूं ये सब बातें मैं बताया हुआ हूँ वीडियोस में। मत इरिटेट होइए और मत इरिटेट करिए, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं तो ज्यादा फुटेज खाने की कोशिश ना करें, टीआरपी लेने की कोशिश ना करें। हाँ, आप जाके वीडियोस देखिए, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा प्रभु। ठीक है, और पढ़ाने दीजिए। और एक अरविंद जी हैं, चलते हैं आईआरसीटीसी पे। चलिए आईआरसीटीसी, आइए आईआरसीटीसी को देखते हैं। ना ये सपोर्ट पर है ना ये रेजिस्टेंस पर, इसकी क्या ही एनालिसिस करें, है क्या है। 930 पे चले हैं, 915 पर चले। चलिए आईआरसीटीसी, रेजिस्टेंस 630, सपोर्ट 630। ऐसे सपोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर, क्या, ऐसे सपोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर। बढ़िया है ना, सपोर्ट स्ट्रांग है ना एकदम, बताइए, एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है ना, है कि नहीं। वीक टुवर्ड्स बॉटम है, अच्छा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सही बोल रहे हैं। एक एब निकला, दूसरा 10, 20, 30, क्या इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड लिया जा सकता है। चौथा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए। खरीद लिया जाए किसी का, अवॉइड कर दिया जाए। टूट जाएगा ये स्टॉक भैया, टूट जाएगा, ठीक है, नीचे गिरेगा ये स्टॉक, नहीं चल पाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। आईआरसीटीसी देखिए, देख लिया, दिख रहा है ना सुबह से आपको, दिख रहा था ना सुबह से कि टूट जाएगा, दिख रहा था ना सुबह से ही। आया समझ, आया समझ। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, अगला स्टॉक हिंद कॉपर। 9:15 से शुरू करते हैं, 9:15 से। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली की जा सकती है, लेकिन चूंकि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर 2 जीरोस हैं तो वो थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है। सपोर्ट अब अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉल साइड में एक जगह जीरो दिखाई दे रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी भी की जा सकती है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 118.95, जहां से इस स्टॉक को हम लोग खरीद सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ, ये क्या हो गया, हाँ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 119.90, 119.90, यहां तक ये बाजार जा सकता है, जहां तक 90, 119.90, जहां से हम इस स्टॉक को बेच सकते हैं 119.90। अरे भाई 119.90, ठीक है। चलिए चलते हैं हिंद कॉपर को देखते हैं।
ये देखिए मंडे 10 जुलाई, यहां से हम स्टॉक को खरीद सकते हैं। 118.995, ये लाइन खींच लिया। 118.95, 119.90 से बेच सकते हैं इस स्टॉक को। अब वहां पे जाने पे वैल्यू क्या दिखाई देगी वो आपको देखना पड़ेगा। जब इस जगह पर पहुंचा बाजार तो यानी कि 11.5 पर समय लगा था वहां से वहां पहुंचने में, सॉरी 10.5 पे। अब देखिए 120.20 ये वैल्यू आ रही है, 120 रुपया 20 पैसा से बेच सकते हैं। ये स्टॉक ने यहां पर हाई लगाया है 120.70 का, और दोबारा इस स्टॉक ने हाई लगाया है 121 का, 121, और फिर वहां से ये स्टॉक। तो रेजिस्टेंस साइड में अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस साइड में एक्स्ट्रा ऊपर क्यों निकला? 2 जीरोस के कारण। सपोर्ट साइड में सिर्फ 1 जीरो, प्रॉपर रिवर्सल। रेजिस्टेंस साइड में एक्स्ट्रा ऊपर क्यों निकला? 2 जीरोस के कारण। हाँ, जिधर जीरोस ज्यादा रहेंगे ना उस तरफ उछाल मारेगा, ज्यादा कोशिश करेगा। पुट साइड का जीरो, पुट साइड के इन द मनी का जीरो बाजार को बुलिश बनाने की कोशिश करता है, और कॉल साइड के इन द मनी का जीरो बाजार को बेरिश बनाने की कोशिश करता है। आई बात समझ में? जीरो के पीछे लॉजिक क्या है? बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी थिंकिंग है उसके पीछे, जीरो के पीछे। जीरोस क्या करते हैं? जीरोस बेसिकली हमारे ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम कितने नंबर ऑफ पीपल वहां पे ट्रेड कर रहे हैं इसके ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास जीरोस है मतलब उस वैल्यू पर कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, यानी कि कोई ट्रेडर नहीं है, कोई बायर सेलर नहीं है, कोई ट्रेड करना चाह नहीं रहा है उन वैल्यूज को, जो कि पुट साइड में इन द मनी की तरफ होने पर बाजार को बुलिश बनाते हैं, और कॉल साइड में इन द मनी के होने पर बाजार को बेरिश बनाने की कोशिश। लिस्ट ऑफ द रीजंस हैं, उसके लिए और भी पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ द रीजंस मिल जाएंगे कि किस लिए मैं ये बोलता हूं। ठीक है, चलिए और देखते हैं स्टॉक। हिंद कॉपर के अलावा भी देख लेते हैं, और कौन सा स्टॉक है बोलिए जल्दी। रिलायंस में न्यूज थी आज, जिंदल स्टील देखिए 915 से जिंदल स्टील रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग 620 पर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अपने आप में 600 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 625 दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 600 के नीचे 595 दिखाई दे रहा है। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 34, 35, 36 की है। फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, कैश में ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्की रहेगा। 625 कौन सा स्टॉक बताया अभी? जिंदल स्टील। कभी भी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में 30 के ऊपर, 25, 28, 30 के ऊपर जा रहे हैं
तो जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा रिस्क आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखें। जितना बड़ा इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी रहेगा उतना आपका रिस्क क्या होता रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो रिवर्स होगा लेकिन एक्स्ट्रा उछाल मारने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। देख रहे हैं भाई, लगा रहे हैं ना 33.5। तो हर एक चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए। जब भी आप बाजार को देख रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी वैल्यू को डिफर करवा सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी वैल्यू को क्या करवा सकती हैं, डिफर करवा सकती हैं। उन वैल्यूज से सावधान, उन चीजों से सावधान। तो हाई इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपकी वैल्यू को डिफर करवा सकती है। ठीक है, आरईसी देखिए, यहां वैल्यू क्यों डिफर हुई, हाई इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। सपोर्ट भी एक टूवर्ड्स टॉप हो गया था, तो एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर निकाल दिया। चलिए आरईसी देखिए, आरईसी को लेके चलते हैं 915 AM पर। अभी तो इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का माहौल ही नहीं दिख रहा है। 1015 पर चलते हैं, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप है, 165 के नीचे से खरीदारी आ जानी चाहिए 164 से। आरईसी ये देख, लो लगाइए 165 का, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था इसलिए वहां से खरीदारी आई है। देखिए यहां पर सपोर्ट दिख रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, तो जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके डायवर्जन से जनरली हमको खरीदने का मौका मिल जाता है। वीक टुवर्ड्स टॉप क्या शिफ्टिंग भी हो गई, जनरली हमको मौका मिल जाता है। और ये वैल्यू आ रही है 164 के आसपास, ये वैल्यू आ रही है 164 के आसपास। यहां पर सपोर्ट दोनों वैल्यूज आपस में एकदम बराबर है ना। बिल्कुल देखिए शेखर जी, चलिए अपोलो टायर्स को देख लेते हैं। स्टॉक्स बेहद काम की चीज होते हैं। निफ्टी इज फॉर एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स क्रिएट वेल्थ। निफ्टी एंटरटेनमेंट के लिए, स्टॉक्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, पैसा बना के आपको अच्छा खासा देते हैं। निफ्टी निफ्टी में तो सब उलझे रहते हैं। सीरियसली में अगर किसी को पैसा सही में ढेर सारा बनाने की कोशिश करनी है तो उनको स्टॉक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अपोलो टायर रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, जीरोस 3 है, बहुत खतरनाक है ऐसा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। वैल्यू है 425, बेहद खतरनाक है क्योंकि 3 जीरोस है, इस बात को याद रखिएगा। अपोलो टायर ये देखिए काम किया क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्यों मना करता हूं देख लिया आपने, क्यों मना करता हूं देख लिया आपने। 425 हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं, ये अपोलो टायर है। क्या ऐसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेते तो आप बच पाते क्या। ये 3 जीरोस का कमाल है, आपने 1 जीरो का भी कमाल देखा, आपने 2 जीरोस का भी कमाल देखा और आपने अब 3 जीरोस का भी कमाल देख लिया। सही है, आईवी तो है ही, आईवी तो है ही, लेकिन वो कमाल देखिए कि वो कमाल हो क्यों रहा है। आई बात समझ में, सही है ना। चलिए अडानी साहब से मिल लेते हैं।
915 अडानी इंटरप्राइजेस सपोर्ट 2400 और रेजिस्टेंस 2400। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के नीचे ही कहीं पर स्टॉक चल रहा है, कहीं उसी जगह पर खड़ा है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी वेरी हाई 47। बोलिए क्या किया जाए? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, मार्केट के रिवर्स होने के पूरे चांसेस, हाई लगाने का चांस 2457 तक। बाजार चल रहा है 2361, यानी कि 100 पॉइंट्स का मूव देने के लिए तैयार है अडानी इंटरप्राइजेस, लेकिन रिस्क हाई है। ये देखिए दिया है 100 पॉइंट का मूव, ये देखिए हाई रिस्क है, जिसको लेना है ले लो भैया। वहीं खड़ा है, दिख रहा है कि 100 पॉइंट का मूव है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, पहले से ही दिख रहा है 50 के ऊपर का हाई लगाएगा। 50 के ऊपर कहां तक? 57 तक का हाई लगाएगा। हाई लगाया है स्टॉक 62.70, 63 तक का हाई लगाया है। कुमार गौतम जी ऐसे पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा। तो रिस्क है, हाईली रिस्की है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन गेम दिख रहा है कि 100 पॉइंट है यहां पर। रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में डी मर्जर की खबर थी ना? रिलायंस में डी मर्जर की खबर थी। रेजिस्टेंस 2700, सपोर्ट 2600। रिलायंस को देखिए, बाजार का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 2711 पर है, 2711। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। ऐसे केस में बाजार रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है। बाजार में खरीदा एक डाइवर्जन ऊपर जाने का मतलब 2740 तक जा सकता है, 2740 तक जा सकता है रिलायंस। बाजार गया 2730, 2740, 2752 तक से 2752 तक एक्स्ट्रा ऊपर चला। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, बॉटम से खरीदारी ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आगे बात समझ में? अगर रेजिस्टेंस WTT हो गया होगा तो और चला जाएगा। यहां से यहां करोगे तो फिर उसकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। टाटा मोटर्स देख लीजिए, आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा बेहद क्लैरिटी के साथ सब कुछ, बस देखना आना चाहिए आपको। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बस देखना आना चाहिए। टाटा मोटर्स हाई एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, रेजिस्टेंस 620, सपोर्ट 600, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 620 से लेके 625 तक। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, 630 तक। ऐसे केस में जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप, उसके एक डाइवर्जन ऊपर, हाउएवर ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट ही हो गया, तो अब नया रेजिस्टेंस 630 कहलाएगा। इसका मतलब ये स्टॉक आज रन करने वाला है, बुल रन करने वाला है ऊपर तक के लिए। टाटा मोटर्स 925 पर, ये एनालिसिस है। ये देखिए कर लिया बुल रन, कल ही का किया हुआ है, आज भी करता रहा। 925 तक ही दिख गया था, दौड़ेगा स्टॉक। कहां तक दौड़ा? 630 तक दौड़ा। 630 पर रेजिस्टेंस है अपने आप में, लेकिन वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब वहां तक पहुंचा तो क्या हुआ? क्या ये स्ट्रांग हो गया था? ये नहीं पता। अच्छा, ये वापस से यही आया है, देख लीजिए, ये गेम बड़ा मजेदार है।
ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, बीच में शिफ्ट हो गया था, फिर वापस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, बीच में वॉल्यूम है, ऐसा रेजिस्टेंस कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसा रेजिस्टेंस यहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, 655 तक नहीं है, ये रेजिस्टेंस बीच में खड़ी हुई वॉल्यूम तक वीक टुवर्ड्स टॉप है। यानी कि ऐसे केस में जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले से रिवर्स होगा मार्केट, यानी कि 625 के डाइवर्जन से रिवर्स होगा मार्केट। इसलिए टाटा मोटर्स जाते 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 ये 28-30 के आसपास आके अटक गई, रुक गई। आई बात समझ में? ये इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये बेहद इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ना। फिर से बता देता हूं, ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 650 तक। इसके हिसाब से जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक बाजार गिरना चाहिए, यानी 645, सॉरी ऊपर जाना चाहिए, यानी 645 तक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ चलेगा उसको बीच में वॉल्यूम मिल जाएगी, वॉल्यूम कहेगी नहीं मैं तो, अगर अब यहां आ गया मार्केट तो वॉल्यूम कहेगी नहीं तो मैं ही अपने आप में एक वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस। तो इसलिए ऐसा ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप अपनी वॉल्यूम तक कहलाता है, जहां बीच में या वॉल्यूम या वाई जो भी मिल रहा हो उस वाले फैक्टर तक कहलाता है। इसलिए बाजार उसके एक डाइवर्जन पहले से रिवर्स होने की कोशिश करता है, ये इसीलिए कंसोलिडेशन है। ये केस इंटरेस्टिंग केस होता है, मजेदार केस होता है ना। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये थोड़ी होगा एफएनओ में, ये कंपनी तो मैंने आज तक नहीं देखी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक एफएनओ में। जी विकास शर्मा जी, निश्चिंत रहे। बजाज फिनसर्व को देखते हैं, बजाज फिनसर्व 9:15 पर चलते हैं, 9:15 पर बजाज फिनसर्व सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1600 पर, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 1700 पर। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 1584, 1584 से बाजार में रिवर्सल की संभावना है। मार्केट चल रहा है 160 से, बजाज फिनसर्व 1700 तक का एक्सटेंशन है, 1700 बहुत ऊपर है, स्टॉक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही रिवर्स हो गया है। 1584 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, बीच में 80 हो गया, इसलिए बाजार नीचे तक गिरा और डॉट टू डॉट रिवर्स हुआ। सही है, सही है ना। WTT WTB क्या इंडिकेट करती है, इसके लिए 5 सितंबर से वीडियोस देखें लगातार, तब समझ में आएगा। विप्रो देख लीजिए, मजा आ रहा है स्टॉक्स में, एक्साइटमेंट हो रही है स्टॉक्स को देख करके, हैं? विप्रो देखिए, 9:15 से फिर से चलते हैं विप्रो को देखने के लिए। विप्रो
विप्रो का सपोर्ट 380, रेजिस्टेंस 400। विप्रो का सपोर्ट 380, रेजिस्टेंस 400। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप वहां से रिवर्सल, कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप 390, रिवर्सल की पूरी संभावना है 386 से विप्रो। पहुंची नहीं अभी तक 386, पहुंचेगी तो रिवर्स होगी। अभी तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इतने दूर दूर है ना, वो भी वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं रह गया, खत्म हो गई कहानी। तो कहीं भी चलती रहेगी फिर बीच में, तो हम उसको तभी कर पाएंगे जब वो हमारे रेंज में आएगी। है ही नहीं रेंज में तो ट्रेडेबल ही नहीं है ना मेरे पास। बर्जर पेंट, stocks are really easy to watch and evaluate. बर्जर पेंट रेजिस्टेंस 630, सॉरी 680, सपोर्ट 635। क्यों दिखा रहे हैं आप लोग मुझे इन स्टॉक्स को जिनका रेजिस्टेंस सपोर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है? बस अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या कि चलो 5,899 रुपए 82 पैसा फीस दिया हुआ है तो 82 पैसा वसूल लेते हैं? इसमें तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है 663 से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 3-4 जीरोस दिखाई दे रहे हैं, बेहद खतरनाक है। 5 जीरोस दिखाई दे रहे हैं, नहीं करेंगे। खत्म हो गई बात, करनी नहीं है। सही ना? HDFC बैंक, HDFC बैंक HDFC बैंक चलते हैं 9:15 AM पर। 9:15 सुबह से देखना शुरू करते हैं कि कैसे दिखाई दे रही थी। कहीं सपोर्ट नहीं, कहीं रेजिस्टेंस नहीं। क्या करना है ऐसा स्टॉक का, क्यों करना है ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेड, मुझे तो समझ नहीं आता है। 10:15 भी कहीं सपोर्ट नहीं, कहीं रेजिस्टेंस नहीं, दूर दूर तक। 11:15 पर भी कहीं सपोर्ट नहीं, कहीं रेजिस्टेंस नहीं, दूर दूर तक। 12:15 पर भी देख लें तो कहीं सपोर्ट नहीं, कहीं। AMC देख रहा हूं मैं, बैंक देख लीजिए। वापस चलते हैं AMC। HDFC बैंक देखिए 9:17 AM, सपोर्ट 1600, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस 1700। इस सपोर्ट को हम वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत डीप इन द मनी है। तो सपोर्ट 1660, रेजिस्टेंस 1700। सपोर्ट अपने आप में अब स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में अब स्ट्रॉन्ग। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 1652, वहां से लेके 1700 तक का। HDFC बैंक, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 52। सही है, यहां से खरीदारी।
चला आगे। अरे वीडियो वॉइस एरर थोड़ी है भाई, बोलूंगा तब आवाज जाएगी आप तक, वॉइस एरर नहीं है। जब बोलूंगा ना, यहां से कंठ से निकलेगा, तब इसका रिसीवर रिसीव करेगा, तब आपका स्पीकर उसको बजाएगा। आई बात समझ में? TCS। अब एक नया सवाल आपके लिस्ट में जुड़ गया है, वो भी मेरे को पूछना शुरू कर दीजिए आप लोग, और डहाना शुरू कर दीजिए। डहाना बोलते हैं हमारे यहाँ। डहाना समझते हैं? डसना शुरू कर दीजिए। और किसी भाषा में समझाऊं? है? है? नहीं, डायन नहीं, डहाना डहाना। कि जीनी पर और क्वेश्चन कब आएगा, ये नया सवाल जुड़ गया है? इसको भी जोड़ लीजिए लिस्ट में, करिए 200 बार कॉपी पेस्ट। आप लोगों के लिए तो सब चीज ऐसी है, बस एकदम चुटकी में हो जानी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। 15 साल गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है, हमको 2 मिनट में सब चाहिए। है? सब 2 मिनट में चाहिए हमको। कोई रिसर्च विसर्च मत करिए, आप तो ले आई दीजिए। जरूरत क्या है पकाने की? कुछ लोग तो ऐसे हैं, चाय की दुकान पर जाते होंगे, चाय बनने में देरी होती है, चीनी फाक लेते होंगे, चाय पत्ती फाक लेते होंगे, दूध पी लेते होंगे, कहते हैं लाओ मैं ही गैस पे बैठ जाता हूँ। ये हालत है आप लोगों की। है? कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है पकाने की? जरूरत नहीं है तो ले आओ, दो बस, कैसे भी करके दो। है? चलिए एक्सिस बैंक। 9:15 है। 9:15 सपोर्ट 970, रेजिस्टेंस 1000। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कागार पर। अब सपोर्ट ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है? 980। जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, उसके डायवर्जन से कॉल की खरीदारी की जा सकती है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो बहुत ज्यादा ऊपर बाजार नहीं जाएगा 980 के डायवर्जन। कंसोलिडेटेड बाजार 983 से लेकर के 972 के बीच में, एक्सिस बैंक 10 रुपया का बाजार। 983, ये मॉर्निंग टाइम है। 972, 10 रुपया का बाजार। देख रहे हैं? अब इसके बाद क्यों नीचे गिरा होगा? यहां पर कुछ हुआ होगा, इतनी देर तक यहां पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 145 तक ये कंसोलिडेशन है, इतनी दूर का बाजार है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था। हमने कितनी देर में देख लिया था उसको? 5-7 मिनट में पकड़ लिया था। 5 मिनट में पकड़ लिया था ना कि इतने का ही बाजार है। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, देखिए पूरे दिन में क्या हुआ होगा। 9 9 9 16 के बाद 10 16 पर चलिए। सपोर्ट यहां आ गया है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी बना हुआ है। 11 16 पर चलिए। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। 12 15 पर चलिए। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग बना हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। यही रुका हुआ है, चिपक गया है मार्केट। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट बाजार को बुलिश करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस बाजार को बेरिश करने की कोशिश कर रहा है। 13 16 पर चलिए, वापस से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम।
अब एक तरफ कहीं रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन चुका था जिसकी वजह से बाजार बुलिश हो जाता, अब फिर से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो फिर बेरिश, फिर वो कंसोलिडेशन की तरफ लेके चला, फिर से लेके चला गया। ये हुआ है इस बाजार में 1:18 होते होते। तो स्टॉक्स में ऐसे केसेस होते हैं, हालांकि आप देखेंगे तो आपको सुबह 15 मिनट में सब समझ आ जाना है कि क्या कहानी है, बस उस कहानी को समझना आना चाहिए आप, होने क्या वाला है, हो क्या सकता है, संभावनाएं क्या चल रही है, इसको समझना आना चाहिए आप। आईसीआईसीआई बैंक में देख लीजिए 9:15 AM, 9:15 सुबह, सपोर्ट 930, रेजिस्टेंस 960, बाजार 930 एंड 60 के बीच में है। इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ठीक ठाक है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में हर टॉप से वीक वाली की जा सकती है, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके टॉप से 949.50 के आसपास का बाजार हाई लगा के वहां से नीचे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए ये 950 गया, हाई लगा टूटा, कंसोलिडेटेड ही है लेकिन ठीक है। कब पहुंचा यहां? 955 पर। कब देखा हमने? 924 पर। जीरोस थे ना, तो उछाल मारेगा थोड़ा, ये जो जीरो थोड़ा एक्स्ट्रा उछाल मारेगा, सही है। ऐसे लिखेंगे तो मैं तो कभी नहीं बताऊंगा, ऐसे को इग्नोर करता हूं। ऑफिशियल वाले भाई साहब जो आप लिख रहे हैं 376 बार चैट, नहीं करूंगा, मैं दूंगा ही नहीं एनालिसिस मुझे इवेंट की, खुद कर लीजिए, ठीक है। एक बार होता है भाई साहब, आप एक ही चैट को कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 9:16, 9:16, दिख ही नहीं रहा है हमको कुछ कि इसमें एनालिसिस करें। आपको ऐसा क्या दिख गया जो हम करें? अपोलो हॉस्पिटल कर दिया, वोल्टास, वोल्टास देख लीजिए, वोल्टास बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको शुरू करते हैं हम लोग 30 जून से। वोल्टास कौन मेरे को कॉल किया था वोल्टास के लिए आज? कौन कॉल किया था वोल्टास के लिए? हाँ, जो भी थे भाई साहब किया था उन्होंने कॉल। ये देखिए 750 पर सपोर्ट है, जो कि खतरनाक है, पता है कि कभी भी शिफ्टिंग हो सकती है 710 पर। इतने सारे जीरोस हैं 30 जून को, 3 जुलाई 700 पर ये सपोर्ट जा चुका है, 4 जुलाई 700 पर ये सपोर्ट जा चुका है, 5 जुलाई 700 पर ये सपोर्ट जा चुका है, 6 जुलाई 700 पर ये सपोर्ट जा चुका है, 7 जुलाई 700 पर ऑलरेडी ये सपोर्ट जा चुका है, 8 जुलाई को तो मार्केट ही नहीं था, 10 जुलाई
700 पर ही खड़ा है ये सपोर्ट भाई साहब। कौन से हिसाब से आप ट्रेड लिए थे? इसी महीने की बात कर रहे थे ना? चलिए हाउएवर पोल के रिजल्ट को भी एक बार देख लेते हैं। पोल पर आज अभी तक कितने लोगों ने वोट किया है? लगभग 1200 लोगों ने ही वोट किया है। बहुत कम लोग किए हैं भाई साहब, क्यों नहीं कर रहे हैं? लगभग 70% लोगों ने आज बाजार में प्रॉफिट किया है। बाजार को अच्छे से समझे हैं। 20% लोग आज भी नुकसान कर बैठे और 9.3% लोग बाजार को समझ नहीं पाए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, @डेडी इन्वेस्टिंग को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन सीखे सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ, तो आप उसको भेज सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल में, जो कि मेरा स्कूल है, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर। काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल है जहां पर बच्चे को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर क्लास 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन उपलब्ध है, रोबोटिक्स, कोडिंग और लैंग्वेजेस जैसी कई सारी क्लासेस और सुविधाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ। और कल शाम नहीं नहीं नहीं, कल तो ट्यूसडे है भैया। कल मिलेंगे लाइव मार्केट में, फिर निफ्टी की एक्सपायरी करेंगे हम लोग। सही है? लाइव मार्केट। जी हाँ, 9th 8th क्लास सबके लिए। क्लास 6 से लेके क्लास नर्सरी से लेके स्कूल है। लेकिन क्या बोलते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी क्लास 4th से अवेलेबल है। क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th तक के एडमिशन ले रहे हैं। अगले साल 11th के भी लेंगे। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की लिस्ट यहां पर है। ये दिया हुआ है लिंक, भाई पढ़ लीजिए ना नर्सरी की फीस कितनी है। नहीं जी, आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखिए। नहीं, अगर आप लोकल है तो हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। वाराणसी से 35 किलोमीटर दूर चंदौली। भाई साहब अभी ऐप का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंग्लिश वीडियोस दिख रहे हैं। चिंता ना करें, डाउनलोड करके रख लीजिए और अपने रिव्यूज भी लिखिएगा ऐप पे। शुरू कर दीजिए। वन टाइम फीस ऐसी है कि अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ना चाहता है, तो नर्सरी से प्ले ग्रुप से लेके क्लास 8 तक की टोटल ट्यूशन फी 2 लाख रुपीज है। 11 साल की, 11 years। नर्सरी से 8 तक जोड़ी। ये बहुत कम फीस में फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल है भाई साहब, पूरी स्मार्ट क्लासेस के साथ। फीस के लिए काम नहीं करते। फुली एयर कंडीशन स्कूल, सारी स्मार्ट क्लासेस के साथ, ऐप की लर्निंग वीडियो सब कुछ। ठीक है। नहीं, हॉस्टल अलग है, हॉस्टल का अलग है। ठीक है। ऐप पर सेम ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा जिससे आप एलटीपी कैलकुलेटर पर लॉग्ड इन है। स्कूल का वीडियो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। स्कूल का वीडियो एक्सेस बच्चों को मिलेगा जो स्कूल के हैं। हाँ, मैक के लिए बन रहा है रविकांत साहब, मैक के लिए बन रहा है। जी, वाराणसी में बस सेवा है उपेंद्र जी। वाराणसी में बात बस जाती है चौका घाट तक। चौका घाट तक बस जाती है। जी, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है।
अभी कोर्स एक्सेस नहीं मिलेगा भाई, ऐप में अभी कोर्स एक्सेस नहीं मिलेगा, सब्र रखिए, 1-2 दिन का वक्त लगेगा। जी मनोज सैनी सर लेके आ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। करेंगे ना आशुतोष जी, सब कंप्लेंट करते रहेंगे, अब मेरे को पता है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही तो जीवन में लिखा है मेरे। सुनते रहिए, सबको समझाते रहिए कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो।